कुछ एपिसोड से हम देख रहे हैं कि परमात्मा दैवी संपदा व आसुरी संपदा से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। इन श्लोकों में परमात्मा उन व्यक्तियों के लक्षण बता रहे हैं जो कलयुगी आसुरी हैं। जो व्यक्ति भोगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मदिरा से ग्रसित है, वही व्यक्ति आसुरी संपदा का है। वही व्यक्ति इन सभी चीज़ों के अंदर ही अपने जीवन की खुशी व आनंद को ढूंढने का प्रयत्न करता है। तो इन सभी विकारों से हम कैसे छूटें, आइए देखते हैं 50वें एपिसोड। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने पहले दैवी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षणों की चर्चा की। बहुत अच्छी अच्छी बातें ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में हमें प्रदान की और बाद में आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। मूल रूप से यही बातें कही गई हैं 9, 10, 11, 12वें श्लोकों में भी कि वे मनुष्य मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक अनेक चिंताओं में रहते हैं, अनेक आशाओं की फांसियों में जकड़े रहते हैं। विषय भोग ही सच्चा सुख है ऐसा मानकर उनमें सदा तत्पर रहते हैं और भोग भोगने के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद में चोर रहते हैं, कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। बिल्कुल एक सुंदर चित्र खींच दिया है आज के कलियुगी संसार का स्वयं भगवान ने। हम इन पर जरा चर्चा कर लें। मनुष्य की जो ये मान्यता हो गई है आजकल, काम, क्रोध और भी जो विकार हैं, लोभ, मोह, अहंकार, विषय भोग, खाना पीना, मांस मदिरा का सेवन, धूम्रपान और बहुत सारी गंदी चीजें जिनसे आप परिचित हैं आजकल, उनको ही जीवन का सुख समझ लेते हैं। ये बहुत गलत मान्यता है। भगवान इसको आसुरी संपदा के लक्षण मान रहे हैं। ये अच्छे मनुष्यों के लक्षण नहीं हैं। एक और हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जाकर मंदिरों में उनकी महिमा गाते हैं, उनके चेहरों पर दिव्यता और शांति देखकर खुद भी शांत हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी उनके जीवन से प्रेरणा नहीं लेते। देवताओं में काम, क्रोध, विकार नहीं थे, उनका भोजन तामसिक नहीं था, उनके जीवन में अशांति और तनाव नहीं होते थे, वो अहंकार से सदा दबे दबे नहीं रहते थे। उनके चेहरों पर आप तेज देखें, हम ही थे वो तत्वम, हम ही थे वो, हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। ये जो कहावत है, ये इसी सत्य का रहस्य उद्घाटन करती है कि हम पूज्य थे, पुजारी बन गए हैं, देवता थे, अब आसुरी गुणों से युक्त मनुष्य बन गए हैं। तो हम इस मान्यता को जरा ठुकरा दें कि ये विकार ही सुखदायी नहीं है, इनमें ही कोई सच्चा सुख नहीं है। और हम सब जानते हैं, चारों ओर अच्छी तरह से देख रहे हैं कि मनुष्य मान बैठा है कि आजकल के युग में तो धन ही सब कुछ है। कैसे भी हो, अन्यायपूर्वक हो, धोखा देकर हो, छीन झपट कर हो, दूसरों का लूट पाट करके हो, धन इकट्ठा कर लेना चाहिए। अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करता है मनुष्य। आजकल तो एक आम प्रवृत्ति बन गई है दूसरों का पैसा न लौटाने की। अनेक बिजनेसमैन हमसे मिलते हैं कि फलाने को 15 लाख रुपए का माल दिया, वो धन नहीं लौटा रहा है। मेरा मित्र था, मेरा अपना भाई था, उसने 10 लाख का कर्ज लिया था, बहुत प्यार से हमने दिया, उसने कहा मैं लौटा दूंगा, सम्मान पूर्वक लौटाऊंगा, लेकिन अब देने की नीयत नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, नीयत साफ कर लो। दूसरे को धोखा देकर धन कमाकर कोई मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अनेक लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने दूसरों को इस तरह धोखा दिया और बर्बाद हो गए। मैं बहुतों को जानता हूँ।
धोखा दिया, धन इकट्ठा किया, 2 बच्चे थे, माँ बाप बुजुर्ग हुए, माँ बाप को घर से निकाल दिया। बहुत धन इकट्ठा किया, एक ही बच्चा था, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। दोनों माँ बाप बूढ़े परेशान रह गए। प्रैक्टिकल घटनाएं हैं। एक बड़े शहर की एक माता, जिसका एक लड़का अमेरिका में रहता है, बहुत साहूकार, बहुत धन संपदा, लेकिन अब लड़का अपने माँ बाप को अपना शत्रु मानता है। फोन यदि वो कर दें तो गाली गलौज करता है। दोनों की नींद फिट गई है, दोनों अनिद्रा के शिकार हो गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट पेशेंट बनने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, ये धन ही सब कुछ नहीं है, ये विषय भोग सच्चाई नहीं है। इनको मर्यादित करो, हो सके तो इनका त्याग कर दो। भगवान अब हम सबको संदेश दे रहे हैं, तुम पवित्र आत्माएं हो, तुम देवों की संतान हो, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। विषय विकार तुम्हारा खजाना नहीं है, ये विष है। इसका शब्द जो है विष है, ये विष से ही बना है। वास्तव में ये विष समान है। जैसे हम विष का त्याग करते हैं, विषय विकारों का भी हमें वैसे ही त्याग कर देना चाहिए। जैसे विष का सेवन कोई नहीं करना चाहता, हमें विषय विकारों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य जीवन पर्यंत, मृत्यु तक, आखिरी श्वास तक चिंताओं में उलझा रहता है। आशाओं की फांसी उसके गले में पड़ी रहती है। ऐसी कामनाओं का वो दास रहता है जो कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। तीनों बातों पर ध्यान दें। प्यारे साथियों, इच्छाएं भी हमें वही करनी चाहिए जो पूर्ण हो जाएं, जिनके पूर्ण होने पर हमें आत्मसंतोष भी हो। इच्छाएं पूर्ण हो गई और तृष्णाएं बढ़ गई, मन की उलझनें बढ़ गई, ऐसी इच्छाओं का त्याग कर दें। ऐसी इच्छाओं को अपने अंदर कभी न पनपने दें जो कभी पूर्ण नहीं होती हैं। आप एक गरीब घर से हैं, आपने एक इच्छा पाल रखी है, मेरे पास एक 10 लाख की सुंदर कार हो। आपके पास 10,000 भी नहीं है। क्यों घुलते हो इस इच्छा के पीछे? क्यों अपनी शांति और चैन बेच रहे हैं आप एक कार के बदले? अपने थोड़े धन का सुख लो, अपनी गरीबी को एंजॉय करो, अपनी झोंपड़ी में सुख की नींद सो। ऐसा जीवन का लक्ष्य बना लो। तो ऐसी कामनाओं का शिकार हमें नहीं अपने को होने देना है जो सदा ही तृप्त रहती हैं। आपका कोई रिलेटिव है, आपने उसको बहुत मदद की है, आप सोचते हैं वो मुझे सम्मान दे, वो मेरा उपकार माने, लेकिन वो दंभी है, वो अहंकारी है, वो आपके दिए हुए सहयोग को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको मान्य नहीं है। वो सहयोग लेकर भी वो आपको सम्मान नहीं करता, उसका व्यवहार कड़वा रहता है। आप घुलते रहें, क्या फायदा होगा? उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, इससे कोई लाभ नहीं। छोड़ दें ऐसी एक्सपेक्टेशंस को, दो और भूल जाओ, मदद करो और न्यारे हो जाओ, प्यार दो और दाता अपने को मान लो। हम देने वाले हैं, लेने की कामना छोड़ दो। जो अपने को बड़ा समझते हैं, जो अपने को महान देखना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को दाता बना देना चाहिए। देने वाले, लेने की कोई इच्छा नहीं। आपका जीवन सुखों से भरपूर हो जाएगा। आपके जीवन में सद्गुणों के पुष्प महक उठेंगे। आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे जीवन में। मृत्यु पर्यंत चिंताओं में जलते रहना यह अज्ञान है। नो डाउट चिंताएं संसार में बहुत हैं। किसी किसी मनुष्य का जीवन तो चिंताओं का सागर बन जाता है। एक के बाद दूसरी चिंता, दूसरे के बाद तीसरी चिंता, फिर चौथी पांचवी चिंता, और कईयों का जीवन चिंता में ही घुला रहता है। एक प्रत्यक्ष सत्य उदाहरण दे दूं। बॉम्बे का एक सिंधी परिवार, एक ही लड़का 22 साल का, शादी हुई थी, 1 मास हुआ था, हार्ट अटैक हो गया।
हमारे पास आता था ये परिवार। आप समझ सकते हैं उस माता के शोक का पारावार नहीं रहा। बिल्कुल अशांति घर कर गई जीवन में, डिप्रेशन हो गया, रोना भी नहीं आता था। इतना तेजी से सब कुछ हुआ कि समझ भी नहीं पाए कि क्या हो गया। बस छाती में दर्द है, बच्चे ने कहा हॉस्पिटल ले जा रहे और शरीर छूट गया। ऐसे जब दुखों के पहाड़ मनुष्य के जीवन में टूट पड़े तो क्या करना चाहिए। वो माता आई मेरे पास, रो ही रही थी, कुछ बोला नहीं जा रहा था। शोक और चिंता से उसका जीवन बिल्कुल सूख गया था, शरीर भी निर्बल होता जा रहा था। मैंने उसको सांत्वना दी, एक रहस्य याद दिलाया कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जहां जब जिस कारण से किसी की मृत्यु होनी है उसे भगवान भी टाल नहीं सकता। ये कर्मों का हिसाब किताब है। उस आत्मा का कर्म आपके साथ समाप्त हो गया था, उसको जाना ही था। इसलिए इस बात को हल्का कर दो। इतना ही कर्ज था उसका आप पर, आपने चुका दिया, आप मुक्त हो गए। वो आपको छोड़कर आत्मा चली गई। किसी को भविष्य की चिंता है, बच्चे हैं, पढ़ाई की चिंता, परीक्षा आ गई, परीक्षा की चिंता, फिर रिजल्ट की चिंता, बिजनेसमैन है, अनेक चिंताएं हैं संसार में। माल दे दिया, पैसा आएगा या नहीं, माल आ रहा है ठीक टाइम पर पहुंचेगा भी या नहीं, ये चिंता। डॉक्टर को अपनी चिंता, पेशेंट को अपनी चिंता, ग्रस्त को अपनी चिंता, बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी चिंता, कल क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हुआ तो क्या होगा। चिंताओं की अग्नि में मनुष्य जल रहा है। कहावत है, चिंता चिता के समान है। चिता पर तो मनुष्य मृत्यु के बाद जलता है, चिंता में तो मनुष्य जीवित जलता रहता है। वो दिन में कई बार मृत्यु को प्राप्त होता है। चिंताओं की अग्नि उसे जलाती है। क्या करें हम। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों करोड़ों लोग आकर चिंताओं से मुक्त हुए हैं। केवल मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है। जब हम सत्य को पहचान लेते हैं, जब हमारा सत्य से सामना हो जाता है, जब हम इस संसार चक्र की गुह्यता को जान लेते हैं, जब हमारे पास कर्मों की गहन गति का ज्ञान हो जाता है, हमें पता लग जाता है भविष्य निश्चित है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कर्म किए हैं उस अनुसार फ्यूचर निश्चित किया गया है। भविष्य हमारे वर्तमान की परछाई है। यदि हमने अपने वर्तमान को सुधारा नहीं है तो भविष्य सुंदर कैसे होगा। हमने वर्तमान में गलत काम किए हैं तो भविष्य हमें चिंता की सौगात देकर ही जाएगा। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं तो वर्तमान को उज्जवल करें, वर्तमान को एंजॉय करें, वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करें। यदि वर्तमान में आपको गलत धारणाएं हो गई हैं, यदि वर्तमान में आपके आचरण श्रेष्ठ नहीं रहे हैं तो भविष्य दुखदायी होगा ही। यदि आप वर्तमान में दूसरों को दुख दे रहे हैं, आप सोचें भविष्य में मुझे दुख न मिले, ये नहीं हो सकता। भविष्य में सुख उसे ही मिलेगा जिसने वर्तमान में सबको सुख दिया है। जिसने वर्तमान में दूसरों को चिंता से मुक्त रखा है, भविष्य उसको भी चिंताओं से मुक्त रखेगा। जिसने वर्तमान में दूसरों के अंदर चिंताओं की अग्नि जला दी है, उसे चिंताओं की अग्नि में जलकर ही भस्मीभूत होना पड़ेगा। हे आत्माओं, हे भगवान के प्यारी संतानों, अब यदि आप चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो परमात्मा को अपने चिंतन में बसा लो। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, स्वीकार कर लो, परेशान न हो जाओ। आपको शुगर थी, आपने बहुत मीठा खा लिया, शुगर तो बढ़ेगी ही। आप चिंतित हो जाएं क्यों बढ़ रही है, आपको पता है मीठा खाया था, ज्यादा खाया था। सत्य को स्वीकार करना सीखें। अपनी बहुत सारी चिंताएं
अपने परम पिता को दे दो। अपने को इतना ज्ञानवान बना लो कि हर चीज को आप सरल भाव से देखने लगो, सहज भाव से हर चीज को लेने लगो। चिंताएं हल्की हो जाएंगी। ये सत्य जानते हुए कि ये विश्व एक ड्रामा की तरह है, एक फिल्म की तरह है, ये शूट कर दिया गया है पहले ही, भावी निश्चित है। अपने को निश्चिंत कर लो। हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है। वो भी हम तब सोचते हैं भविष्य के लिए, लक्ष्य रखते हैं ऊंचा, क्योंकि हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है। हमारा भविष्य ऊंचा है, लक्ष्य भी ऊंचा है। ये सब इस ड्रामा में, विश्व की इस फिल्म में रिकॉर्डेड है। इस अटल भावी को जानते हुए निश्चिंत जीवन व्यतीत करो। मैं आप सभी से कहूँगा कि यदि आप बुजुर्ग हैं, 60 साल पार कर गए हैं, 65, 70, अभी भी कामकाज में उलझे न रहो। ये सोच समाप्त कर दो कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तुम कल नहीं होंगे तो भी काम तो चलेगा ही। मेरे बिना मेरे बच्चे सारा खेल बिगाड़ देंगे, ये सोचना भी गलत है। कल तुम नहीं होगे, ये सत्य है। इसलिए अपने बच्चों को जिम्मेदार करो, उन्हें सिखाओ, जिम्मेदारी उन्हें सौंपने लगो। खुद को हल्का करते करते 60 साल के बाद अपने को हल्का करने लगो। हो सके तो 50 साल के बाद ही अपने को हल्का करने लगो। ठीक है, आपकी सर्विस है, 58-60 साल तक चलेगी, उसके बाद मानसिक रूप से अपने को हल्का करो। अपनी दिनचर्या को चेंज करो, उसमें कुछ समय अपने लिए निकाल लो, क्योंकि मनुष्य अपने को समय नहीं दे रहा है, इसलिए उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अपने को समय दो, अपने उत्थान के लिए कुछ कार्य करो, ज्ञान प्राप्त करो, साधनाओं में लगो, चित्त को शांत करो। ये नहीं मरते दम तक विषय विकारों का ही भोग करते रहो। ये नहीं मरते दम तक काम में और ग्रस्त में ही उलझे रहो। अंतिम सांसें आप गिन रहे हो और फिर भी चिंताओं के शिकार हो। मेरे उस काम का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आपको मालूम हो, सभी आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर ही यहाँ आई हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सुन लें आप ध्यान से, हर एक अपना अपना भाग्य खा रहा है। आप किसी को कुछ नहीं खिला रहे हैं। वो लोग भी बहुत सुख से जी रहे हैं जिनका आश्रय कुछ नहीं है। वो लोग भी बहुत महान और विद्वान बन गए हैं जिनको बचपन में पालना देने वाला कोई नहीं बचा था। क्यों इस मैपन की उलझन में अपने को चिंता की अग्नि में जला रहे हो? शांत करो अपने चित्त को। जीवन की अंतिम यात्रा पूर्ण करने से पहले ही विषय भोगों का त्याग कर दो। हमारे भारत में तो जिन 4 आश्रमों का निर्माण किया था हमारे महान आचार्यों ने, उनसे क्योंकि आज मनुष्य बिल्कुल दूर चला गया है, इसलिए ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ी हैं। जीवन दुभर हुआ है, अशांति का प्रकोप हो गया है, तनाव का युग आ गया है, तनाव का समय है पूरी तरह। तो संन्यास कर ले। मैं ये नहीं कह रहा आप घर बार छोड़कर कहीं जंगल में, आश्रम में जाकर रहें। कुछ बुराइयों से आप संन्यास ले लें। क्या हम मनुष्य आत्माएं कभी देवी देवताओं के आगे मांस अथवा मदिरा का भोग लगाते हैं? क्या देवताएं भोगी थे? क्या उनमें अहंकार अथवा क्रोध था? ये बातें विचार करने योग्य है। देवी देवताएं जो परमात्मा के बच्चे थे, वह परमात्मा जो स्वयं निर्विकारी व निरहंकारी है, उसके बच्चे अपवित्र, अहंकारी, क्रोधी अथवा भोगी कैसे हो सकते हैं? तो मैं आप सभी से यह नम्र निवेदन करती हूँ कि अपने पिता उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ उनसे शक्ति लें व विकारों का त्याग करें। परमात्मा से अपनी प्रीत जोड़ विजय माला का दाना बने। इसी के साथ हम 50वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। We are the children of the ocean of love, and peace is our religion. We are the children. Peace is our religion, and the land of peace is our home. जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल भी सही, हौसले गर है बुलंद, दो मंजिलें फिर दूर नहीं। Peace is our religion, and the land of peace